ओम शांति। आज 12 फरवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद दिलाया, आप बाबा के पास आए हो अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने। जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। कोई तो अच्छे ज्ञानी योगी आत्माओं का संग करते हैं, हीरा बन जाते हैं, और कोई तो ऐसी आत्माओं का संग करते हैं कि वो ठिक्कर बन जाते हैं। ज्ञानी योगी आत्माओं का संग करने वाले बच्चे ऊंच पद प्राप्त करते हैं। बाबा ही रत्नागर, सौदागर, जादूगर है। बाबा बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं, अमर कथा सुनाकर अमर बनाते हैं, इसलिए उन्हें अमरनाथ भी कहते हैं। वही सच्चा साहिब है, वही ब्रह्मा तन के द्वारा नई दुनिया की स्थापना का कार्य करते हैं। हम बच्चे बाबा के साथ मददगार बनते हैं। कई बच्चों को चलते चलते अहंकार आ जाता, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। बाबा ने कहा जरा भी अहंकार आया तो ये गिरा। अहंकार नहीं आना चाहिए। बाबा की याद में सेवा करनी है, ये रूहानी सेवा है। गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। इस समय आप मात पिता को जानकर उनके बन गए हो, उनकी श्रीमत पर चलते हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे सतगुरु की निंदा हो, बाबा की निंदा हो। कोई तो ज्ञान रत्नों के अच्छे व्यापारी हैं, ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, और कोई कोई बच्चे ऐसे हैं जो ज्ञान रत्नों का दान नहीं करते। ज्ञान रत्नों को पहले स्वयं में धारण कर ऊंच पद प्राप्त करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, मीठे बच्चे तुम बहुत बड़े जोहरी हो, तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी ज्वारात देकर सबको साहूकार बनाना है। तुम बहुत बड़े जोहरी हो, तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी ज्वारात देकर सबको साहूकार बनाना है। कुछ ने अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल करनी है। अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल करनी है? संग की। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते नहीं, उनका संग रखने से फायदा ही क्या। संग का दोष बहुत लगता है। कोई किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं। जो ज्ञानवान होंगे वो आप समान जरूर बनाएंगे। जो ज्ञानवान होंगे वो आप समान जरूर बनाएंगे। संग से अपनी संभाल रखेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अच्छी रीति बुद्धि में याद है, कंट्रास्ट भी बुद्धि में है। ये सारा बुद्धि में पक्का रखना चाहिए कि सत्युग में सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन, साल्वेंट थे। अभी दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित, इंसॉल्वेंट है। तुम बच्चे संगम युग पर हो, तुम उस पार जा रहे हो। जैसे नदी और सागर का जहाँ मेला होता है उसको संगम कहते हैं। एक तरफ मीठा पानी, दूसरी तरफ खारा पानी होता। अब ये भी है संगम। तुम जानते हो बरोबर सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर ऐसे चक्र फिरा। अब है संगम। कलयुग के अंत में सब दुखी हैं, इसे जंगल कहा जाता, सतयुग को बगीचा कहा जाता। अब तुम कांटों से फूल बन रहे हो, ये स्मृति तुम बच्चों को रहनी चाहिए। हम बेहद बाप से वर्षा ले रहे हैं, ये बुद्धि में याद रखना है। 84 जन्मों की कहानी बिल्कुल कॉमन है। समझते हो 84 चक्र पूरे हुए, 84 का जन्म, 84 जन्मों का जो चक्र है वो पूरा हुआ। तुम्हारी बुद्धि में तरावट है कि हम अभी सतयुगी बगीचे में जा रहे हैं। अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा, हमारा जन्म होगा अमर लोक में। शिव बाबा को अमरनाथ कहते हैं। वो हमें अमर कहानी सुना रहे हैं। वहां हम शरीर होते भी अमर रहेंगे। अपनी खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे,
उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। तुम किसको भी समझाएंगे तो समझेंगे, इनमें पूरा ज्ञान है। सृष्टि का आदि और अंत तो है ना। छोटा बच्चा भी जवान और वृद्ध होता, फिर अंत आ जाता, फिर बच्चा बनता, सृष्टि भी नई बनती, फिर पुरानी हो जाती है, नई फिर पुरानी। ये बातें तुम बच्चे समझ सकते हो, कोई एक दो को सुना नहीं सकते, ऐसे चर्चा कोई नहीं कर सकते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। कोई को भी रूहानी नॉलेज नहीं मिल सकती। आप आपस में मिलते हो, ज्ञान की लेन देन करते हो, ज्ञान चर्चा करते हो, और कोई तो ऐसे कर ना सके। ब्राह्मण वर्ण में आए तब सुने, सिर्फ ब्राह्मण ही जाने। ब्राह्मणों में भी नंबरवार है, कोई यथार्थ रीति सुना सकते हैं, कोई नहीं सुना सकते, तो उन्हें कुछ मिलता नहीं। जोहरियों में भी देखेंगे, कोई के पास तो करोड़ों का माल रहता है, कोई के पास 10,000 का माल नहीं होगा। तुम्हारे में भी ऐसे हैं। जैसे देखो, ये जनक है, अच्छा जोहरी है, इनके पास वैल्यूएबल जवाहरात हैं, किसको देकर अच्छा साहूकार बना सकती हैं। दादी जानकी जी को बाबा याद कर रहे हैं कि इनके पास बहुत अच्छे ज्ञान रतन हैं, औरों को भी देकर साहूकार बना सकती हैं। बाबा कहते कोई छोटा जोहरी है, जास्ती दे नहीं सकता, उनका पद कम हो जाता। तुम सब जोहरी हो, यह अविनाशी ज्ञान रत्नों के जवाहरात हैं। जिसके पास अच्छे रत्न होंगे वो साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। ऐसे तो नहीं सब अच्छे जोहरी होंगे। अच्छे अच्छे जोहरी बड़े बड़े सेंटर्स पर भेज देते, बड़े आदमियों को अच्छी जवाहरात दी जाती, बड़े बड़े दुकानों पर एक्सपर्ट रहते हैं। बाबा को कहा जाता सौदागर, रत्नागर, रत्नों का सौदा करते हैं। फिर जादूगर भी है, क्योंकि उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है। बाबा के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है। कोई नोदा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता। यहाँ वो बात नहीं, यहाँ तो अनायास घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होता। दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। कईयों को ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता। उनको कहते ब्रह्मा के पास जाओ, जाकर उनके पास प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ो। ये पवित्र प्रिंस प्रिंसेज है ना, प्रिंस को पवित्र भी कह सकते हैं। पवित्रता से जन्म होता। पतित को भ्रष्टाचारी कहेंगे। पतित से पावन बनना है, ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। जो किसको समझा भी सको। मनुष्य समझते ये बड़े सेंसिबल हैं। बोलो हमारे पास कोई शास्त्रों आदि की नॉलेज नहीं, ये रूहानी नॉलेज है जो रूहानी बाप समझाते हैं। बाप ही शास्त्रों की, बाप ही आकर वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। यह त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये भी रचना है। रचयिता एक बाप है, होते हैं हद के क्रिएटर। ये है बेहद का बाप, बेहद का क्रिएटर। बाप बैठकर पढ़ाते, मेहनत करनी होती। बाप गुलगुल बनाते हैं, तुम ईश्वरीय कुल के, तुमको बाप पवित्र बनाते हैं। फिर अगर अपवित्र बनते हैं तो कुल कलंकित बन जाते हैं। बाप तो जानते हैं ना। फिर धर्मराज द्वारा बहुत सजा दिलाएंगे। बाप के साथ धर्मराज भी है। धर्मराज की ड्यूटी अभी पूरी होती, सतयुग में होगी ही नहीं, फिर शुरू होती है द्वापर से। धर्मराज की ड्यूटी शुरू होती है द्वापर से। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते। कहते इसमें आगे जन्म में ऐसे कर्म किए जिसके भोगना है। सत्युग में कभी ऐसा नहीं कहेंगे। बुरे कर्मों का यहाँ वहां कोई नाम ही नहीं होता। सत्युग में बुरे कर्मों का नाम नहीं होता। यहाँ तो बुरे अच्छे दोनों हैं, सुख दुख दोनों हैं, परंतु सुख बहुत थोड़ा है, वहां फिर दुख का नाम नहीं। सत्युग में दुख कहाँ से आया। तुम बाप से नई दुनिया का वर्षा लेते हो। बाप है ही दुख हरता सुख करता। दुख कब से शुरू होता ये भी तुम जानते हो। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी चौड़ी लिखती, तुम जानते हो। आधा कल्प के लिए हमारे दुख हरे जाएंगे और हम सुखी बन जाएंगे। बाबा आते हैं दुखों को हरने के लिए, विधि सिखाते हैं। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है इस पे समझाना सहज है। ये बातें तुम्हारे सिवाय किसी की बुद्धि में हो ना सके। लाखों वर्ष कह देने से सब बातें बुद्धि से निकल जाती। अब तुम जानते हो ये चक्र 5-4 वर्ष का है। कल की बात है जबकि इन सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य था। कहते भी हैं ब्राह्मणों का दिन, ऐसे नहीं कि शिव बाबा का दिन कहेंगे,
ब्राह्मणों का दिन फिर ब्राह्मणों की रात, ब्राह्मण फिर भक्ति मार्ग में भी चले आते। अब है संगम, ना दिन है ना रात। तुम जानते हो ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर त्रेता में क्षत्रिय बनेंगे। ये बुद्धि में पक्का पक्का याद करो। इन बातों को कोई नहीं जानते, कह देते शास्त्रों में तो इतनी आयु लिखी है, तुमने फिर ये हिसाब कहाँ से लाया? ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा कल्प है सतयुग त्रेता, फिर द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता। बाबा आकर भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे प्राचीन है। बाबा कहते यही देवी देवता धर्म सतयुग से चला आया है। बाबा कहते हैं हे प्रभु तेरी लीला अपरम अपार, लीला एक की होती है। शिव बाबा की महिमा न्यारी है, वो तो सदा ही पावन है, वो तो कभी पतित नहीं बनता, वो तो है ही पतित पावन, फॉर एवर प्योर सोल, कभी पतित बनता नहीं। उनको बुलाते हैं पतित दुनिया को आके पावन बनाओ। बाबा कहते मुझे भी पतित दुनिया में आना होता, इनके बहुत जन्मों के अंत में आके प्रवेश करता हूँ। बाबा कहते मुख्य बात अल्लाह को याद करो, बाकी सारी है रेजगारी। ये सब बातें धारण करने की हैं, जो धारण कर सकते हैं उनको समझाता हूँ, बाकी तो कह देते मन मना भव। नंबरवार बुद्धि होती है। बादल कोई तो खूब बरसते हैं और कोई थोड़ा बरस कर चले जाते हैं। तुम भी बादल हो ना, कोई तो बिल्कुल बरसते नहीं, ज्ञान को खींचने की ताकत नहीं। मम्मा बाबा अच्छे बादल है ना, बच्चों को संग उनका करना चाहिए, किनका? जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते ही नहीं उनके संग से क्या फायदा होगा? संग का दोष भी बहुत लगता है। कोई तो किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं। पीठ पकड़नी चाहिए अच्छे की। जो ज्ञानवान होगा वो आप समान फूल बनाएगा। सत बाप से जो ज्ञानवान और योगी बने उनका संग करना है। बाबा के संग से जो ज्ञानवान बने, योगी बने, उनका संग करना चाहिए। ऐसे नहीं समझना कि हम फलाने का पूंछ पकड़ के पार हो जाएंगे, ऐसे बहुत कहते हैं, परंतु यहाँ वो बात नहीं। स्टूडेंट किसकी पूंछ पकड़ने से पास हो जाएंगे क्या? पढ़ना तो होता ही है। बाप भी आकर नॉलेज देते हैं। इस समय वो जानते हैं हमें ज्ञान देना है। भक्ति में उनकी बुद्धि में बातें नहीं रहती कि हमके जाके ज्ञान हमें देना है। जब सब ड्रामा में नूंद है, बाबा कुछ करते नहीं। ये सब ड्रामा में नूंद है, बाबा कुछ करते नहीं। ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का पार्ट है तो साक्षात्कार हो जाता। बाप कहते ऐसे नहीं कि मैं बैठ के साक्षात्कार कराता हूँ, ये तो ड्रामा में नूंद है। अगर कोई देवी का साक्षात्कार करना चाहते हैं, देवी तो नहीं कराएगी ना। कहते हे भगवान हमें साक्षात्कार कराओ। बाप कहते ड्रामा में नूंद होगी तो हो जाएगा, मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। बाबा कहते मैं इस सृष्टि पर आया हूँ, इनके मुख से बोल रहा हूँ, इनकी आंखों से तुम्हें देख रहा हूँ। अगर ये शरीर ना हो तो देखूं कैसे? निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन का आधार लेते। बाबा कहते मैं इनके नेत्रों से देख रहा हूँ, इनके मुख के आधार से बोल रहा हूँ। पति दुनिया में मुझे आना होता, स्वर्ग में तो मुझे बुलाते ही नहीं, मुझे बुलाते संगम पर हैं। जब संगम युग पर आकर शरीर लेता हूँ तब देखता हूँ। निराकार रूप में तो कुछ देख नहीं सकता। ऑर्गन्स बिगर आत्मा कुछ नहीं कर सकती। बाबा कहते मैं देख कैसे सकता हूँ, चुरुपुर कैसे कर सकता हूँ, बिगर शरीर के तो हो नहीं सकता। ये तो अंधश्रद्धा है। जो कहते हैं ईश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ वह करते हैं, देखेगा फिर कैसे? जब ऑर्गन्स मिले तभी तो देखे ना। बाबा कहते अच्छा व बुरा काम ड्रामानुसार हर एक करते हैं। नूंद है, मैं थोड़ा इतने करोड़ों मनुष्यों का बैठ के हिसाब रखूंगा। मुझे शरीर है तब सब कुछ करता हूँ। करण करावनहार भी कहते हैं, नहीं तो कह ना सके। मैं जब इनमें आऊं तब आकर के तुम्हें पावन बनाऊं। ऊपर में आत्मा क्या करेगी? शरीर से ही पार्ट बचाएगी ना। मैं भी यहाँ आकर पार्ट बचाता हूँ। सत्युग में मेरा पार्ट है नहीं, पार्ट बिगर कोई कुछ कर ना सके। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा को बुलाया जाता, वो भी शरीर में आके बोलेगी।
ऑर्गन्स बिगर कुछ कर नहीं सकते। यह डिटेल की समझाने मुख्य बात तो कहा जाता, बाप और वर्षे को याद करो। बेहद का बाप इतना बड़ा है, उनको वर्षा कब मिलता होगा ये कोई जानते नहीं। उनसे वर्षा कब मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है, कोई नहीं जानते। कहते हैं दुख हरो सुख दो, परंतु कब ये किसी को पता नहीं। तुम बच्चे अब नई बातें सुन रहे हो, जानते हो हम अमर बन रहे हैं, अमर लोक में जा रहे हैं। तुम अमर लोक में कितनी बार गए हो? अनेक बार। इसका अंत कभी होता नहीं। बहुत कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिल सकता? बोलो नहीं, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, ये कभी विनाश नहीं हो सकता। ये अनादि चक्र फिरता ही रहता है। तुम बच्चे इस समय सच्चे साहिब को जानते हो। तुम सन्यासी हो ना, वह फकीर नहीं। सन्यासियों को भी फकीर कहा जाता। तुम राज ऋषि हो, ऋषि को सन्यासी कहा जाता। अब फिर तुम अमीर बनते हो। भारत कितना अमीर था, अभी कैसा फकीर बन गया। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं। गीत में कहते हैं बाबा आप जो देते हो वो कोई दे नहीं सकता। आप हमें विश्व का मालिक बनाते हो जिसको कोई लूट ना सके। ऐसे से गीत बनाने वाले अर्थ नहीं सोचते। तुम जानते हो वहां पार्टीशन आदि कुछ नहीं होगा। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है। वहां आकाश धरती सब तुम्हारे रहते, तो इतनी खुशी बच्चों को रहनी चाहिए। हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, क्योंकि वो कभी हॉलीडे नहीं लेते हैं। बाबा कभी भी छुट्टी नहीं लेते। हमें भी सीखना है। बाबा हम भी कभी छुट्टी नहीं करेंगे, मुरली जरूर सुनेंगे। आपसे जो ज्ञान की बातें सुनी उसे जीवन में लाएंगे। कभी हॉलीडे नहीं लेनी। बाबा कभी बीमार भी नहीं होते। याद शिव बाबा की रहनी चाहिए। इसको कहा जाता निरअहंकारी। मैं करता हूं, मैं करता हूं, ये अहंकार नहीं रहना चाहिए। सर्विस करना तो फर्ज है, इसमें कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। सेवा करना बच्चों का फर्ज है, कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आया और गिरा। सर्विस करते रहो, यह रूहानी सेवा। बाकी है जिस्मानी, यह है रूहानी सेवा। बाकी है जिस्मानी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुलगुल बन के दिखाना है। मेहनत करनी है, कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना। जो ज्ञानवान और योगी हैं उनका संग करना है। मैंपन का त्याग कर निरंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। इसे अपना फर्ज समझना है, अहंकार में नहीं आना। बाबा जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुलगुल बन के दिखाना है। मेहनत करनी है, कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना। जो ज्ञानवान योगी हैं उनका संग करना है। मैंपन का त्याग कर निरंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। इसे अपना फर्ज समझना है, अहंकार में नहीं आना। वरदान है व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। व्यर्थ को भी शुभ भाव श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। बाप दादा की श्रीमत है बच्चे, व्यर्थ की बातें ना सुनो, ना सुनाओ, ना सोचो। पूरी लाइन लिख लेंगे और उस पर कार्य करेंगे अच्छी तरह से। व्यर्थ की बातें ना सुनो, ना सुनाओ, ना सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन करो, ना कि अन्य के बारे में सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, इस मर जीवा बनने में मजा है। इसी को महाबली कहते हैं। जो अपनी कमजोरियों को प्रभु को अर्पण कर दे उन्हें ही महाबली कहते हैं।
इसमें खुशी से मरो, ये मरना ही जीना है, यही सच्चा जियेदान है। बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ की बातें न सुनो, न सुनाओ, न ही सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। शुभ चिंतक बन, बोल के भाव को परिवर्तन करो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं का परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, इस मर जीवा बनने में मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता। इसमें खुशी से मरो, ये मरना ही जीना है, यही सच्चा जियेदान है। लोगों ने संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति लेकर आती है। संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। अव्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। संगठन की शक्ति जो चाहे वो कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार 5 पांडव हैं। एकता की शक्ति, हाँ जी, हाँ जी, विचार दिया फिर एकता के बंधन में बंध गए। विचार दिया फिर एकता के बंधन में बंध गए। यही एकता सफलता का साधन है। हमारी जो एकता है ये सफलता का साधन है। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं सच्चा मरजीवा हूं, मरजीवा आत्मा हूं। अपने आप को याद दिलाएं। ना व्यर्थ देखना है, ना सुनना है, ना ही सोचना है। व्यर्थ देखना, सुनना, बोलना, इस पर पूर्ण विराम लगा देंगे। फुल स्टॉप। स्वयं परिवर्तन के लिए मैं आत्मा तैयार हूं। बेहद सुख का अनुभव करने के लिए अपने व्यर्थ को पहचान कर उसकी बलि चढ़ा दे। संपूर्ण महाबली हूं, मरजीवा आत्मा हूं। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। परमात्मा शक्तियां मुझ में समा रही हैं, मुझसे दूर दूर तक फैल रही है। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।